अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सुहेल अहमद। आप देख रहे हैं ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टीआरएस एकेडमी के ताउन से। आज का मेरा टॉपिक है बच्चों की तालीम में वालिदैन का किरदार। तो दोस्तों, टॉपिक की तरफ आने से पहले आपसे दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक की तरफ। आपको अक्सर महसूस होता है कि आपके बच्चे को स्कूल की कोई परवाह नहीं है और वो अक्सर पढ़ाई में या होमवर्क करने से जी चुराता है। नतीजा उसके नंबर कम आने लगते हैं। ऐसे में आप अपने बच्चे की तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात आप पर वाज़ेह होनी चाहिए कि बच्चे पर दबाव डालने से मसला बढ़ता है। अगर आप बच्चे पर पढ़ाई करने का दबाव डालेंगे तो वह स्कूल और घर में परेशानी का शिकार हो जाएगा। शायद वो अपनी परेशानी से बचने के लिए आपसे झूठ बोल दे, या हो सकता है अपने नंबर छुपाए, या ये भी हो सकता है कि वो अपने रिपोर्ट कार्ड पर आपके जाली दस्तखत करने की कोशिश करे, या इस तरह भी हो सकता है कि वो अक्सर स्कूल से गैर हाज़िर रहे, या ये भी हो सकता है कि वो कोई ना कोई स्कूल ना जाने का बहाना करे। यूँ इस तरह मसला और भी ख़राब हो जाएगा। और कुछ दोस्तों का ख्याल है कि इनाम का लालच देने से भी बच्चे बेहतर होते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ वालिदैन का ये भी ख्याल है कि इनाम का लालच देने से नुकसान भी होता है। कुछ वालिदैन कहते हैं कि हमने इनाम दिया अपने बच्चे को ताकि वो पढ़ाई पर तवज्जो दे, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। हमने देखा कि उनका सारा ध्यान, सारी तवज्जो, सारा फोकस इनाम पाने पर रहता था। जब भी उसके नंबर कम आते तो उसको इस बात का इतना दुख नहीं होता था जितना कि इनाम ना मिलने का। सो ये भी आपने देखना है कि हम इसको भी किस तरह अपने जहन में रखें ताकि बच्चे का नुकसान ना हो सके। और एक और वजह कि उस्तादों को या टीचर्स को इल्ज़ाम देने से बच्चे का भला नहीं होगा, बच्चे का फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चे की कोताहियों के लिए टीचर को कसूरवार ठहराएंगे तो हो सकता है कि ये बच्चा ये सोचने लगे कि अच्छे नंबर हासिल करने के लिए उसे खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह शायद अपनी गलतियां औरों के साथ डालना सीख जाए। दूसरों से ये तवक्को करने लगेगा कि वो इसकी मुश्किलात का हल निकालें। दूसरे लफ्ज़ों में कहीं तो आपका बच्चा ज़िंदगी की एक अहम बात सीखने से महरूम रह जाएगा जो आगे चलकर उसके काम आएगी, यानी कि वो अपने कामों की का खुद ज़िम्मेदार है या नहीं। आप क्या कर सकते हैं बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए? वालिदैन क्या कर सकते हैं? एक दरख्वास्त ये है वालिदैन से कि खुदा के लिए अपने जज्बात पर काबू रखें। अगर बच्चे के बुरे नंबर देखकर आपका पारा चढ़ जाता है तो बेहतर होगा कि आप गुस्से की हालत में उससे इस मौजू पर बात ना करें। इस सिलसिले में कुछ वालिदैन कहते हैं कि हमने जब ठंडे दिमाग से, शफीक अंदाज से, प्यार से बच्चों से बात की तो इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अपने बच्चों से बात करते वक्त वालिदैन को एक असूल अपना लेना चाहिए। बच्चों की हर बात सुनने में जल्दी करें, लेकिन बोलने में जल्दी ना करें, और गुस्सा करने में जल्दबाजी ना करें। और हो सकता है तो उनको तुम की बजाय आप से पुकारने की कोशिश करें। असल मसले को पहचानें। बच्चे के बुरे नंबर आने की अमूमन कुछ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि शायद स्कूल में शरारती बच्चे उसे तंग करते हैं, उसका स्कूल बदल दिया गया है, या ये भी हो सकता है कि वो इम्तहानात से उसे डर लगता है, या हो सकता है घर में कोई मसला चल रहा है, या ये भी पॉसिबल है कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई, या हो सकता है कि उसके होमवर्क करने का कोई मामूल नहीं बन रहा, या उसको बैठ के पढ़ना मुश्किल लग रहा है। वजह चाहे कुछ भी हो, वो फ़ौरन
یہ نہ سمجھ لیں، یہ خیال نہ تصور کر لیں کہ آپ کا بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، یا آپ کا بچہ کاہل ہے، یا آپ کا بچہ نالائق ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ ایسا ماحول بنائیں جس میں بچہ توجہ کے ساتھ پڑھ سکے۔ بچے کے ساتھ مل کر ہوم ورک کرنے کا شیڈول بنائیں۔ بچے کے ہوم ورک کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں، ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے اس کا دھیان، اس کی توجہ ہٹ جائے۔ مثلا ٹی وی یا موبائل وغیرہ بچے کے پاس نہ ہوں یا اس کمرے میں نہ ہوں۔ بچوں کی توجہ پڑھائی پر رکھنے کے لیے ہر مضمون پر تھوڑا تھوڑا وقت صرف کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ کسی مضمون میں پیچھے نہیں رہے گا۔ بچے پر پڑھائی کی اہمیت کو واضح کریں۔ جتنا زیادہ آپ کا بچہ اس بات کو سمجھے گا کہ اسے ابھی اسکول جانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس میں پڑھنے کا شوق بڑھتا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ بچے کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ ریاضی کے مضمون کو پڑھ کر وہ سیکھ سکتا ہے کہ وہ کیسے اپنے جیب خرچ کا حساب رکھے گا، کیسے وہ اپنا جیب میں سے کتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے یا کتنے پیسے وہ بچا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہماری عموماً روایات میں نہیں ہے۔ والدین گھروں میں یہ بچے کو چیزیں سکھاتے نہیں ہیں۔ تعلیم کی مدد سے بچے کو یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ حکمت اور فہم حاصل کر سکتا ہے، جس سے اس کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اور آخر پہ ایک تجویز ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں کے ہوم ورک کرنے میں تو مدد کریں، لیکن خود اس کا ہوم ورک نہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرے گا، بلکہ سب کچھ ہم پر چھوڑ دے گا۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ خود اپنا ہوم ورک کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔